हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं संजीव शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो आरआरबी एनटीपीसी में हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। तो आज एक हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स के बाद पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इजी लेवल क्वेश्चन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक एक करके मॉडरेट पे आएंगे। मॉडरेट के बाद फिर हार्ड लेवल पे जाएंगे, यानी कि इजी टू हार्ड लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो अगर कोई बच्चा परसेंटेज से अभी कुछ भी उसको वाकिफ नहीं है, परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से जो सेशन है बहुत अच्छे तरीके से देखें। और जो बच्चा ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है और खुद से करने की कोशिश करे। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिकॉल आज सारी चीजें हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर चैनल पे नए जुड़े हो एक बार तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और इसी के साथ हम देखते हैं आज का सेशन जो है परसेंटेज। तो परसेंटेज में सबसे पहले आप बात बताओ कि परसेंटेज मतलब क्या होता है। पर मतलब होता है डिवाइड और सेंट मतलब क्या होता है 100। सेंट मतलब 100 यानी कि पर 100 मतलब कोई भी डेटा हमें अगर फाइंड करने के लिए दिया जाए तो उससे 100 से कंपेयर करके कि 100 के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो एग्जाम है, एग्जाम में हमने 200 नंबर के एग्जाम में हमने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए, समझ गए। तो 200 नंबर के एग्जाम में हमने 80 मार्क्स लाए हैं तो हमारा कितना परसेंटेज हुआ, यानी कि कितना परसेंटेज हुआ 80 अपॉन 200 इंटू 100, यानी कि इतना परसेंट निकल के आएगा, यानी कि टोटल आपका 40% नंबर है। तो इस तरीके से आपका 100 के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या है ये आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, if 15% of 5650 if 15% of 56 of a number 5650 is increased, what will be the new number? What will be the new number? यानी इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि अगर कोई एक नंबर है जिसका 5650 है, तो इसमें अगर 15% का इजाफा कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पे ये देखना, इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए तो ये नया नंबर जो है वो कितना बन के आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर क्या बन के आएगा। तो 15%, यहाँ पे 50, एक सेकेंड ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15% ऑफ 5650, यानी कि 5650 नंबर जो है इसका 15% फाइंड करते हैं। तो ये कितना आएगा 15/100 इंटू 5650 से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स में कट गया और 5 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया 1.5 इंटू 5651। 1.5 कैसे हुआ, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका 1.5। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 5 कितना 75, 15 इंटू 6 90, 90 और 7 97, 15 5 75, 75 और 9, यानी कि हो गया आपका 75 10 85 84। एक डिजिट के बाद यहाँ क्या करना है, आपका डेसिमल लगाना है। तो ये हो गया आपका कितना 15% ऑफ द सेम। अब ये 15% इतना आया तो न्यू नंबर क्या होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद ये नंबर कितना बन जाएगा आपका 5650 प्लस में ये कितना आया है 847.5, तो ये आ जाएगा 5.7, 7 और 5, 5 और 4 9 हो गया ये
6 और 8 14, 5 और 1 6, यानी कि जो नया नंबर आया है आपका 6497.5। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। सिंपल सा इसमें था। इसमें एक तरीका और आप लोग अपना सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। न्यू नंबर इक्वल टू, न्यू नंबर इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर प्लस परसेंटेज, यानी कि जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज ऑफ ओल्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर में अगर हम बात करें और 15% ऑफ ओरिजिनल नंबर ऐड करें तो ये नया नंबर हमसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोगों को समझा के बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही चैप्टर नया है आप लोगों के लिए, तो ये चैप्टर आज से समझ जाओगे, फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कहा गया है कि A is 8 times of B, 8 times of B। कह रहा है what percent of what percent B is लेस देन, यानी ये इसमें क्या पूछा गया है कि जी से ए जो है कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप लोग बताओ कि कैसे करोगे इसको, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे ध्यान। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें रेशियो सबसे पहले फाइंड करो। रेशियो क्या फाइंड करके लाओगे, ये देखो कि ए और बी दोनों का रेशियो क्या है। ए और बी अगर हम बात करें तो ए जो है 8 गुना है, तो 8 गुना जब ए है तो इसमें क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए इज 8 टाइम्स ऑफ बी है ना, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू बी, यानी कि ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा 8/1, यानी कि ए रेशियो बी आपका आएगा 8/1। अब इसमें पूछा क्या गया है, आप ध्यान देना, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए बी अगर हम बात करें तो ए अपॉन 8 इक्वल टू बी अपॉन ए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। तो बी जो है ए से 7 गुना ऐसा, सॉरी कितना है, 7 कम है। तो पूछा क्या गया है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज लेस देन ए, यानी कि ये पूछा गया है कि बी ए से कितना कम है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7/8 इंटू ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि ये कितनी बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, और ये 4 से 25 बार में कटेगा। 25 इंटू 7 कितना आ जाएगा 175/2 परसेंटेज, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7, 87 पॉइंट इंटीजर 1/87 इंटीजर 1/2, यानी कि इसी को क्या लिख सकते हो 87.5%। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। इन सारे क्वेश्चंस को समझते चलो, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में फिर करेंगे। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि क्या पूछा गया है आपसे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपका क्वेश्चन, व्हाट परसेंट नहीं, ये नहीं है आपका रिप्रेजेंट, लिखना ध्यान से, फिर से रिप्रेजेंट 7.98 in the percentage of, in the percentage of 1.9 इन दी फॉर्म ऑफ भी लिख सकते हो, या फिर परसेंटेज ऑफ, मतलब कितने परसेंट होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
तो अगर आप लोगों को परसेंटेज में आता है तो देखो क्या होगा, परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.98 अपॉन 1.9 इंटू 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जीरो लगा लो, ये डेसिमल से डेसिमल को खत्म कर लो। फिर ये आपका जीरो से जीरो खत्म हो गया, 90 से कितनी बार में कटेगा, 19 चार हो गया, और 19 गुना यानी कि 38, यानी कि ये कितना परसेंट हो गया 420%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन का आंसर करना है। इसे लिख लेते हो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। परसेंटेज बहुत ही मजेदार चैप्टर है अगर आपको समझ में आता है तो। if 35% of x is 140, then find the value of x, then find the value of x। यानी कि ये आपसे क्या पूछा गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो। समझ गए? जल्दी से अगर आप लोग को आता है तो जल्दी से करके दिखाओ। इसमें क्या है, सिंपल तरीका है, ध्यान देना। यहां से 35% ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 140, यानी कि ये हो गया 35/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू x इक्वल टू 140। तो पहले से चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इन दोनों को आर एस में लेकर चले जाओ। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां जो डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, अपॉन यहां जो है डिवाइड में वो 35 बन जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 400। ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4, और तो जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन आप लोग नोट आउट कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन जो है टाइप फर्स्ट का है, और टाइप फर्स्ट में थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान रखा गया है ताकि आसानी से समझ जाओ कैसे चैप्टर करना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टीम जो है टोटल 45 गेम जीतता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, अ टीम विंस कितना गेम है 45 गेम्स। ठीक है, विच इज 60% of the total game, 60% of the total game played, मतलब जितना गेम खेला गया उससे क्या है उसका 60% है ये। अब ये पूछा गया है कि व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ टोटल गेम, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल गेम्स। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल गेम्स, यानी कुल खेलों की संख्या आपको बताना है कितनी होगी। तो ये जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो क्वेश्चन, और इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम तरीके का जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो अगर नहीं हो रहा है तो। एंड मान लो कि हमारा कितने गेम खेला गया है, एक्स गेम टोटल खेला गया है, समझ गए? तो अगर एक्स गेम टोटल खेला गया है तो 60% ऑफ 60% ऑफ टोटल गेम, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना है 45 है। तो यही जो था पिछले क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ था, इसे थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ये आपका 60/100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया x इक्वल टू 45। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लो, इन दोनों को इस तरफ लेकर क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई में आ गया, और ये आपका 6 डिवाइड में आ गया, 3 से 2 टाइम्स, 3 से ये 15 टाइम्स में हो गया, 2 से ये 5 टाइम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गेम कितना आ गया आपका 75। तो ये आपका आंसर है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। और मैं एक फिल कर दे रहा हूँ, थोड़ा लाइट चल रहा है तो आई होप आपको दिक्कत हो रही होगी।
इसे अगर नोट डाउन कर ले रहे हो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि एक 36 kg क्या है, गन पाउडर। गन पाउडर है, गन पाउडर मतलब बारूद होता है अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक 36 kg ऑफ गन पाउडर इन 36 kg of gunpowder 27 kg is salt, 5.4 kg is charcoal, 4 kg is charcoal, and some amount of, and there is some amount of सल्फर। ठीक है, इसमें आगे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गन पाउडर। व्हाट इज द percentage of sulfur in गन पाउडर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, अगर आप लोग कर सकते हो तो जल्दी कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, और अगर आपसे नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आराम से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल कितना दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है आपका गन पाउडर किस किस से मिलकर बना हुआ है, यहां ध्यान दो। गन पाउडर जो है आपका पहले सॉल्ट है, फिर इसके बाद आपका चारकोल है, फिर इसके बाद आपका सल्फर है। इन तीनों से मिलकर ये बना। अब इसमें टोटल दिया हुआ है गन पाउडर आपका कितना है 36 kg है, तो और ये सॉल्ट कितना दिया हुआ है 27 kg है, और ये 5.4 kg। इसमें सल्फर कितना हो गया, सल्फर इन दोनों को ऐड करके इधर लाके क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सल्फर इक्वल टू 36 माइनस 27 प्लस 5.4 इक्वल टू कितना आया 36 माइनस 27 और 5 कितना हो गया 32.4 यानी कि 32.4 हो गया। अब इसे अगर माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 3.6 kg, यानी कि आपका सल्फर कितना निकल के आया है 3.6 kg। अब इसमें क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 अपॉन टोटल कितना है आपका, टोटल आपका 36 kg है इंटू 100। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 चला जाएगा, 36 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 10% हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, यानी कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा 10%। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो इसमें आप लोग नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि 90 मतलब 90 का 50% का 80% कितना होगा, यानी 80% ऑफ 50% ऑफ 90, 80% ऑफ 50% ऑफ 90 इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका 30% ऑफ 50% ऑफ 85% offer amount offer sum is 51, then क्या है find the sum, ये आपका
क्वेश्चन कह रहा है, तो ये इसको आप लोग फाइंड करने की कोशिश करो। और अगर नहीं आपसे होता है तो यहाँ पे ध्यान दो, सारे चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से सेशन को देखना और सारी चीजें समझ के ही जाना यहाँ से, ताकि घर पे कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। सबसे पहले ये क्या है रहा है आपसे, 80% ऑफ 50% ऑफ 90। इसका मतलब क्या हुआ, 80% मतलब 80/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 50/100 इंटू 90। सिंपल है क्वेश्चन, आपको बस लैंग्वेज समझना और आराम से कैलकुलेशन करते चला जाए। एक दो कैंसिल हो गया, तीसरा जीरो यहाँ, जो तीसरा जीरो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से देखो 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, या फिर 2 से 4 बार में, और 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो 4 इंटू 9 कितना हुआ, 36। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 36। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना है, 30% ऑफ 50% ऑफ 85% ऑफ अ सम, यानी कि सम को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। यानी कि 30% ऑफ 50% ऑफ 85% ऑफ x, मैंने क्या किया, सम को मान लिया x, जो कि किसके बराबर है, 51 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आ गया 30/100 इंटू 50/100 इंटू 85/100 इंटू x इक्वल टू 51। समझ गए। अब यहां से एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। इसमें आपका 5 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये आपका 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये फिर 17 बार में कैंसिल होगा, और 5 से ये 4 बार में कैंसिल होगा। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड में LHS में जो डिवाइड में आपका RHS में जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 51 इंटू 4 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में आपका 17 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3 इंटू 17 हो जाएगा। 3 से कितनी बार में, 17 बार में, 17 से 17 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 इंटू 100, 3 कितना आ गया, 400। समझ गए। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इससे भी जल्दी से आप लोग नोट आउट कर लो। आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट आउट करो, और मैं क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर नोट आउट कर रहा हूँ, उसमें भी ध्यान देना अगर इसे लिख लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है 75 सेंटीमीटर इज 75 centimeter is what percent of 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर का कितना परसेंट, ये आपका 75 सेंटीमीटर। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, चलो राशि वाले तो मैंने बता दिया आप लोगों को, एक की वजन वाले भी बता दिए। इसके बाद आपका है 7.2 किलोग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो, थोड़ा लैंग्वेज में दूसरे में चेंज कर दे रहा हूं, व्हाट परसेंट ऑफ, यहां पे देखना ध्यान से, व्हाट परसेंट ऑफ 18 ग्राम इज 7.2 किलोग्राम। तो यहां थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, तो यहां पे ध्यान दें। आई होप इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं दोनों का सॉल्यूशन। बहुत ही इस चैप्टर को आराम से करेंगे, अभी हमारे पास काफी टाइम है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मिक्सअप होकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका इस्तेमाल आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत ज्यादा है।
तो ये सारे चैप्टर्स को भी ये क्लियर करते चलेगा। यहाँ पे देखो 9 का सॉल्यूशन, 75 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 मीटर, यानी कि हमने क्या किया, लेकिन मान लेते हैं x% ऑफ 3 मीटर इक्वल टू क्या है 75 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या करना है, 3 मीटर को आपको कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर में। तो यहां से आगे x/100 इंटू 3 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। समझ गए। इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। समझ गए। तो उसका उल्टा भी आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या हो गया 72 के बराबर 1 2, ये आपका 1 2 हो गया, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा 75/3, 3 से ये कैंसिल होकर 25 आ गया, यानी x की वैल्यू आपका 25% निकल के आ गया। यानी आपका परसेंटेज कितना होगा 25% ऑफ 3 मीटर इक्वल टू कितना होगा 75 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन के आएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, इन बेसिक क्वेश्चन को आपको करते चलना है, समझते चलना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट परसेंट ऑफ 18 ग्राम इज 7.2 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखना उल्टा पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना। इसमें 18 ग्राम का कितना परसेंट जो है 7.2 किलोग्राम होगा। तो यहाँ देखना, तो लेट x% ऑफ 18 ग्राम इक्वल टू 7.2 किलोग्राम। अब यहाँ पे जो किलोग्राम है उसको क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे एक टिप्स नोट्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी साथ में साथ लिख लो। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम आपका। इसमें आप क्या करेंगे x% ऑफ 18 ग्राम इक्वल टू 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 7200 ग्राम। समझ गए। फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो 1/100 इंटू 18 इक्वल टू 7200। अब ये आपका उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां देखते हैं x इक्वल टू 7200 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 4 हो गया। ये कितना आया 40,000, यानी कि 4000% जो है आपका क्या निकल के आएगा 4.2 किलोग्राम निकल के आएगा, उसके बराबर। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से इसे मेंशन कर लो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपसे पूछा गया है कि अच्छा एक मान के चलो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए कि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, उसे परसेंट फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में। तो मैंने आप लोगों को पिछले जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया नंबर सिस्टम का या फिर आपका अदर वीडियो जो प्रोवाइड किए वहां पर हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, फ्रैक्शन को किस तरीके से आपका परसेंटेज में लिखा जाता है। एक बार फिर से मैं वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले हम 1 मतलब क्या होता है 100%। आपका 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। फिर आपका 1/3 ये होता है 33 इंटीजर 1/3%। 1/4 कितना होता है 25%। 1/5 कितना होता है 20%। 1/6 कितना होता है 16 इंटीजर 2/3%। फिर इसका 1/7 कितना होता है 14 इंटीजर 2/7%। 1/8 कितना होता है 1/12
इंटीजर 1/2%। तो इस तरीके से 1/9 कितना होता है, 11 इंटीजर 1/9%। और 1/10 कितना होता है, यहाँ पे ध्यान देना, 1/10 इक्वल टू 10%। इसके आगे भी होता है, 1/11 होता है, 1/12 होता है। तो इन सारे फ्रैक्शंस को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस अगर इसमें कहा जाए 2/3 तो इधर 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ 2/5 मतलब 40% डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि बताओ कि 5/6 कितना परसेंट होगा, तो 5 में अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 करने के लिए, तो यहाँ पे इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद करने के बाद अदर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से कर लोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका द डिफरेंस बिटवीन द 73% and 58% of a number is 960. Then find the number. ये आपसे पूछा गया है, ये आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज इसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना, तो आप आसान से क्वेश्चन कर लोगे। तो जल्दी से इसको पहले नोट डाउन करो। इससे मैं मिटाता हूं नीचे। अब जो भी बच्चा पहली बार सेशन को देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और यहाँ पे देखो आप इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स हमने अज्यूम कर लिया। अब इसमें क्या कहा गया है कि 73% एंड 58%, यानी कि 73% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें 73% ऑफ एक्स माइनस 58% ऑफ एक्स इक्वल टू 960। समझ गए। इसके बाद क्या होगा, 73/100 इंटू एक्स इक्वल माइनस 58/100 इंटू एक्स इक्वल टू 960 हो गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लो चाहे 100 कॉमन ले लो, ये आपकी मर्जी। तो x/100 में कॉमन ले ले रहा हूं, यह हो जाएगा 73 माइनस 58 इक्वल टू 960। यहां से आगे क्या होगा, x/100 इंटू माइनस करने पे कितना आएगा 13 और 2 15 इक्वल टू 960। अगर हम चाहें तो यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज उस तरफ लेकर जाकर कैंसिल करो। 960 इंटू 100/15, तो ये 5 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। 5 से ये 20 बार कैंसिल होगा। 3 से ये आपका 3 3 9 3 2 6 यानी कि 32 हो गया। और ये आपका आंसर कितना निकल गया 46400, यानी कि ये आपका हो गया x इक्वल टू 6400। यानी कि इस नंबर का 6400 का 73% एंड 58% का डिफरेंस कितना आएगा 960। तो ये आपका आंसर था। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दो अगर इसे नोट डाउन कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, इफ A is 120% of B, then what percent of then B is what percent of
ए प्लस बी, ये आपसे पूछा गया है, तो इसको फाइंड करके दिखाना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये आप लोग थोड़ी दिमाग में और करने की कोशिश करो, और नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि कैसे ये क्वेश्चन हो। समझ गए? तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले ये बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। अगर ये शॉर्टकट तरीका होता है तो ये होता ही किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ए और बी का रेशियो क्या होगा। इसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू 120% ऑफ बी। समझ गए? यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 अपॉन 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6/5 हो गया, 6/5। अब यहां से ये बताओ ए प्लस बी कितना होगा। ए प्लस बी आपका ये 6 प्लस 5 यानी कि 11 निकल के आएगा। अब इसमें पूछा क्या गया, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, यानी कि परसेंटेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू बी का कितना है आपका, बी का है 5 पार्ट है, तो 5 और टोटल कितना है 11 इंटू 100। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करना है, और टोटल कैलकुलेट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ये ए या बी जिसका भी परसेंटेज आपसे पूछा जाए उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। ये आ गया 500 अपॉन 11, यानी कि ये कितना हो गया 11, कितना परसेंट हो गया, नहीं कि 11 4 44, 6 0 11 25 55, 5/11%। तो चलो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो आज का जो सेशन है यहीं पे क्लोज करेंगे। अब हमने आज 12 क्वेश्चन देखे, बिल्कुल ही आराम से करेंगे इस चैप्टर को, और सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में करेंगे। तो 12 क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 10 मिनट आपको रिविजन करने में लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको 2x स्पीड 3x स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ क्लोज करते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है आप लोगों को तो जाते जाते एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।